26 अक्टूबर को पाकिस्तान से भारत आने वाली गीता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि बोलने और सुनने में अक्षम गीता ने अपनी शादी से इनकार किया है। बिहार के सहरसा का परिवार ये दावा कर रहा है कि गीता शादीशुदा है, उसका पति है, बेटा भी है। परिवार का दावा है कि गीता के पति का नाम उमेश महतो है। शादी तब हुई थी जब गीता नाबालिग थी और गीता का बेटा भी है जिसकी उम्र 12 साल है, लेकिन गीता अपनी शादी से इनकार कर रही है। परिवार कह रहा है कि जब गीता नाबालिग थी तब गीता की शादी हुई थी। गीता का पति है, बेटा है, बेटे की उम्र 12 साल बताई जा रही है। 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को गीता भारत आ जाएगी। डीएनए टेस्ट होगा, परिवार का भी, गीता का भी। उसके बाद गीता को परिवार को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि गीता बोलने और सुनने में अक्षम है और साथ ही गीता ये भी कह रही है कि उसकी शादी नहीं हुई। पाकिस्तान में गीता की देखभाल करने वाले फैजल ईदी से कुछ ही देर पहले हमने बात की। हाँ बिल्कुल, ये जो है वो 26 तारीख को कराची से न्यू दिल्ली की फ्लाइट से निकल रही है पीआईए से, और इंशाल्लाह जो है ये 26 तारीख को ही हिंदुस्तान अपने वतन पहुंच जाएंगे। जी फैजल जी, कितनी उत्सुक है गीता अपने परिवार वालों से मिलने के लिए? बहुत ही जो है वो एक्साइटेड है, बहुत ही जो है वो खुश है और इससे इंतजार नहीं हो पा रहा। ये चाहती है कि कल ही जो है वो 26 तारीख आ जाए। जी, और यहाँ जो गीता का परिवार है वो कह रहा है कि गीता की शादी हो चुकी है, गीता का एक 12 साल का बच्चा भी है। गीता इससे मना कर रही है, क्या इसके बारे में गीता ने आपको बताया? मेरे ख्याल से गीता तो मना ही करती है, मेरा बच्चा नहीं है। मुमकिन है कि शनाख्त में जो है वो गीता के माँ बाप की शनाख्त में कोई गीता से गलती हो गई हो, लेकिन जब मिलेंगे और जो है वहाँ पे तहकीकात होगी तो इंशाल्लाह सामने आ जाएगी सारी बात। और गीता अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में क्या बताती है? ये बताती है कि इसकी जो है वो 7 भाई हैं, 4 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी उस वक्त ही, और जब ये इंडिया में थी, और 2 बहनें कुंवारी, 1 बहन कुंवारी थी और 1 ये थी, मतलब 4 मिला के, 3 मिला के, इसको मिला के 4 बहनें थी, और ये सबसे छोटी बहन थी। और इसकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था, तो सौतेली वालदा थी इनकी, और बाप जो है वो सगे थे, वो काफी बड़ी उम्र के थे। फैजल साहब, गीता के बारे में ये भी कहा गया कि बहुत जब छोटी थी गीता तब शादी हो गई थी, तो क्या कुछ गीता को ऐसा याद है? नहीं, गीता मना करती। गीता कहती है जब मैं पाकिस्तान आई थी 10 साल की थी, मेरा बच्चा कहाँ से होगा? 10 साल की बच्ची को कब बच्चा होता है? जी, और डीएनए के लिए क्या मना गीता करती है, लड़ती है वो। जी, क्या डीएनए के लिए गीता का सैंपल ले लिया गया है? नहीं, डीएनए सैंपल जो है वो इंडिया में जो है वो आने के बाद लिया जाएगा। जी, और आपसे जानना चाहेंगे गीता ने क्या तैयारियां की हैं भारत आने के लिए, क्योंकि वो भी जाहिर तौर पर मिलना चाहती है, बहुत वक्त से अपने परिवार से अलग है। जी, गीता ने अपनी सारी पैकिंग जो है वो हफ्ते 10-11 दिन पहले ही कर ली थी, जब पहली तस्वीर देखी थी, और रोज आके मुझसे लड़ती थी। उसने सारा सामान अपना डब्बो, मम्मी को कहा कि मुझे पेटियां ला के दो, तो मम्मी ने इसको पेटियां ला के दी, तो उसमें सारे कपड़े वपड़े, सामान वामान, अब इसको तोहफे भी आ रहे हैं तो वो सारे जमा कर रही है, और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़े साइज के और वजनी तोहफे ना दें, ताकि जो है ये आसानी से ले जा सके। जी फैजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। आपको बता दें कि गीता की देखभाल करने वाले ईदी फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं फैजल, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि गीता कह रही है कि उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन गीता का परिवार अभी भी इस बात पर कायम है कि गीता की शादी हो चुकी है, उसका पति है और 12 साल का बेटा भी। आपके संवाददाता जोगिंदर पटियाल ने लुधियाना में बात की गीता के परिवार से। फिल्म बजरंगी भाईजान की कहानी गीता की कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, और अगर हम ये कहें कि फिल्म बजरंगी भाईजान के कारण ही गीता अपनी बिछड़ी हुई मां और बेटे से मिल पाएगी, तो ये गलत नहीं होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना के रमेश नगर में, और रमेश नगर में सतनी देवी ये हैं गीता की मां, जो कई सालों से यहीं रह रही हैं। बेशक मूल रूप से ये बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल इनका पूरा परिवार यहीं रहता है और यहीं से बिछड़ा था ये परिवार। और इनके बगल में बैठा है गीता का बेटा संतोष। आप देख रहे हैं गीता के बेटे संतोष की ये तस्वीरें, और संतोष ने अपनी मां को होश संभालने के बाद कभी नहीं देखा। जब ये गोद में था तभी गीता गुम हो गई थी। सबसे पहले सतनी देवी से बात करेंगे। सतनी जी, ये बताइए कि उनका असली नाम क्या है? गीता ही है? नहीं, हीरा नाम है, हीरामणि।
हीरामणि। हाँ जी। हीरामणि, कब उनके साथ आप यहाँ पे आए और कब से यहाँ रह रहे थे, कब शादी हुई, कैसे वो अलग हुई, इस बारे में जरा बताइए। वो कैसे हुआ, जब यहाँ पर रहा, उसका लड़का पैदा हुआ, तब जाकर 5-6 महीना के बाद में उसका घर वाला आई, घर वाला उसका ले गया, वहाँ जाकर के मलिया पिंड करतारपुर में ले करके रखा, 4 महीना दिन में रखी। बैसाखी महीना दिन में वो बेचारी कहाँ गया नहीं गया, मारपीट करा कि करा ना करा, सुतर रब जानेगी। हम इतना पर से साहेब इतना बात जानती है, अब इतना पर से अब जो है से अब बता के अपने से। आपने आखिरी बार कब अपनी बेटी को करतारपुर साहिब में देखा था और आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी कहीं चली गई है? हमारा पता चला जब हमारा इसका पापा आया, संतोष के पापा यहाँ पर आया 2 बंदा से, सबके गली मोहल्ले में सबके बोलने लगा कि हमारा गोंगी नहीं आएगा, कहाँ चल गया नहीं चल गया, सही आप आकर के तुमको बता रही है, तुमको बेटी है तो चलिए वहाँ पर हम लेकर के राम मूर्ति के और बंदे के लेकर के हम पंचायत से गए। वहाँ पर गया तो सब ठो चारे पासे हम ढूंढ ढाड़ करके फिर जा कर के करतारपुर थाना में रिपोर्ट लिखाए, वहाँ पर होलिया करवाए, वहाँ पर अखबार में दिए, वहाँ सब चीज़ हम कर उड़ करके पुलिस यार के सभी के बताइए, सब भी करा जा करके फिर यहाँ बस अड्डा जलंधर में बस अड्डा में जा करके खोजे ढूंढे, पुलिस के वहाँ पर बताइए कि हमारा लड़की गुम हो गया सर, हमको लड़के के कहूँ ढूंढ के दे दीजिए। तो वहाँ पर जी करा, फिर वहाँ से अब जट लोग क्या करा ना करा, इसका पापा क्या चाचा उचा के सारे के जेल से निकलवा लिया, रिपोर्ट उपोर्ट घींच के करने लगा, ब्यास तक रिपोर्ट सारे जिला सारे थाना सब में हम दे दिए। वहाँ पर हमारा कोई इंतज़ार नहीं मिला, कोई कहूँ नहीं मिला। हम फिर रोकान करके अपना गाँव में गाँव ढूंढने लगा बेटी के, इसका बाद हम सब दिन ढूंढता ही रह गए। क्या बचपन से गूंगी बहरी थी? बचपन से नहीं गूंगी बहरी रहा, वो जो ऐसे लोग रहा थले गिर गया। कहाँ हुआ ये हुआ यही जगह पर हुआ था। हमारा बहन के लड़की वो लेकर के ऐसे लोका, 3 बार लोका, 3रा बार थले गिर गया। तब जा कर के वो भर रात में उसका फूल करके अथी हो गया। तब हम लेकर के जुगल डागर ताजपुर में रहा, वहाँ लेके गया तो कहा जे कुड़ी के ते फेफड़ा फट गया, से लेकर के कुड़ी के हमसे नहीं पार लगेगा। तो दूसरा देखा, यहाँ से लेकर के हम चले गया सिवल में जा कर के वहाँ पर हम गोर मुँह पड़े तो सर लोग देखा तो बेचारी के वो पानी उनी चढ़ाया बोली। तब जा कर के कुछ दिन कहा जे ठहर करके चंडीगढ़ के सार्जन रहा, वो सब सभी मिल करके हमको कुड़ी के जिला दिया। उसका बाद में अपना होश हुआ, बेचारी के बुलने टहलने करने लगे, शादी विवाह हम करके यहाँ पर लाए। बस फिर वहाँ मलिया पिंड में गया, मलिया पिंड से गुजरा। शादी के कितने टाइम बाद गुम हुई थी हीरा? शादी के बाद में 18 साल में गुम हुई थी, 18 साल में। तब 18 साल उम्र थी, यानी अब उनकी उम्र कितनी, 25-26 साल है? हाँ 25 रहेगी, 25 उनकी उम्र अब 25 हो गई है। 7 साल पहले गुम हुई? हाँ 7 साल पहले गुम हुई थी। अब क्या बताएं बेसिक। आपको उसके पति आते हैं अभी यहाँ? नहीं आता है कि जब से इतना दूर के गली मोहल्ला के लोग के पूछ लीजिए, कभी नहीं तैयार से आया, कहा जब हम जाते हैं बस बच्चा के धर दिया, भाग चला। कब से ये बच्चा आपके पास छोड़ के चला गया? बच्चा जब से बच्चा हमको कुड़ी गया तब से हमारा पास में ये बच्चा के धर दिया। हम इसका पालन पोषण कर रहे हैं, चला रहे हैं, कर रहे हैं। गरीब बंदा को जो मिलता जुलता है से हम मिल के कर रही हैं, बच्चा के पाल रही हैं। आपको पहली बार कब पता लगा कि आपकी बेटी जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई और ज़िंदा है? पता हमको लगा जब बिहार में जब टीवी में चली तब जा कर के हमको पता लगा जो हमारा ये गूंगी बहरी लड़की हैगा से टीवी में प्रचार दिया है सरकार। सो ये कुड़ी के हमें अब जिसका है से वो बच्चा के आकर के चीनिए। फिर हम जा कर के चले जाए, वहाँ से उठ कर के हम चले आइए, थ्रू चले आइए, हमें दिल्ली चले आइए सुषमा जी से हमें अपना सामने बात उत कर लिए। वहाँ से बात उत कर के सब बताया आपने सुषमा जी को? सुषमा जी के बताइए जो हमारा कुड़ी हैगी, हमारा कुड़ी बोला है टीवी में देखे हैं, हम सब चीज़ देखे हैं, हमारा कुड़ी है जी, हमारा अब तो सब जो है गरीबनी के राय बता दीजिए करिए।
हमारा कुड़ी आना चाहिए हमारा पास में। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने एबीपी न्यूज को ये जानकारी दी है कि गीता 26 तारीख को भारत आएगी।